शिक्षक मित्रों एवं प्राचार्य साथियों नमस्कार। आपको जैसा विदित है कि सीएम राइज विद्यालयों के लिए समस्त पदों के लिए ऑफलाइन पदस्थापना कर दी गई है, चाहे वो प्राचार्य हों, चाहे वो उप प्राचार्य हों और चाहे वो विभिन्न विषय के शिक्षक हों, सभी की पदस्थापना के आदेश ऑफलाइन जारी कर दिए गए। अब चूंकि ये समस्त कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के हैं और इन सभी कर्मचारियों का जो डाटा है वो एमपी एजुकेशन पोर्टल पर सुरक्षित है और इसी डाटा के आधार पर इनका वेतन भुगतान, प्रमोशन, स्थानांतरण आदि जो विभिन्न कार्यवाहियां हैं वो सब पोर्टल के माध्यम से की जाती है। तो चूंकि सीएम राइज विद्यालयों में इन पदस्थापना के कारण इन कर्मचारियों की पदस्थापना स्थल अर्थात पदस्थापना का जो स्थान है वो चेंज हुआ है, तो उसको एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट किया जाना आवश्यक है और इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 31 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिस पर मैं चर्चा करूंगा कि सभी सामान्य संकुल प्राचार्यों को और प्राचार्यों को अर्थात डीडीओ को एजुकेशन पोर्टल पर जो नए सीएम राइज विद्यालय में जिन शिक्षकों का पदस्थापना हुई है या वो शिक्षक जिस विद्यालय से गए हैं वहाँ के प्राचार्यों को कौन सा कार्य करना है, ये सारी चीज़ें हम आपके आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको 7 जून 2022 तक पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का ये आदेश आपके सामने स्क्रीन पर है जो 31 मई 2022 को जारी हुआ और जिसका विषय है सीएम राइज अंतर्गत जो पदस्थ हुआ अमला है, प्राचार्य, उप प्राचार्य, विषय शिक्षक, एचएम और जो विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की व्यवस्था है, उनकी पद स्थापना अपडेट करने के संबंध में ये आदेश है। इस आदेश में बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है इसमें कि जो भी कार्यरत अमला है उसकी सेवा संबंधी जानकारी एजुकेशन पोर्टल में ई सर्विस बुक प्रणाली के माध्यम से दर्ज है। इसका एक मॉड्यूल ही है, सभी की ई सेवा पुस्तिका बनी हुई है और ये ई सेवा पुस्तिका और पेरोल में जो भी जानकारी दर्ज होती है संबंधित कर्मचारी की, उस जानकारी का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य जैसे प्रमोशन, स्थानांतरण, संविलियन, पदक्रम सूची, युक्तिकरण इत्यादि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से संपादित किए जाते आ रहे हैं और इन सब के दृष्टिगत ये आवश्यक हो गया है कि हम एजुकेशन पोर्टल के विभिन्न प्रणालियों जैसे पेरोल और ई सर्विस बुक को कंटिन्यूअस इसको अपडेट किया जाता रहे, क्योंकि अगर इन्हें हम अपडेट नहीं करेंगे तो ये जो प्रक्रियाएं जिस पर हमने आपसे चर्चा किया उन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के सुचारू क्रियान्वयन में दिक्कत होगी। या प्रमोशन हुआ है तो जहां से जिस संस्था से उसे रिलीव किया जा रहा है या तो वहां से अथवा जिस संस्था में वो ज्वाइन कर रहा है वहां के संकुल प्राचार्य अर्थात डीडीओ के द्वारा एक रिक्वेस्ट डाली जाती है एजुकेशन पोर्टल पर और वो रिक्वेस्ट पहुंचती है जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, जहां पर डीईओ लॉगिन से इस रिक्वेस्ट को जैसे ही अप्रूव किया जाता है संबंधित कर्मचारी की नवीन पदस्थापना अपडेट हो जाती है। चूंकि विभाग के बहुत पहले से ही स्पष्ट निर्देश हैं कि IFMIS पोर्टल पर
पे जनरेट करने के पहले उसका जनरेशन पेरोल सिस्टम 2.0 जो एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है इस पर जनरेट किया जाए और इसका प्रिंट आउट संबंधित IFMIS के DDO को प्रेषित किया जाए। तो इसमें सभी जो पदस्थी संस्था और उसका डाइस कोड एकदम सही हो, इसकी समस्त जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य अर्थात आहरण संवितरण अधिकारी की होती है। और इस प्रक्रिया में CM राइज विद्यालयों में नवीन पदस्थापना के फलस्वरूप जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण इधर से उधर हुआ है तो वो जहां से जिस संस्था में गए हैं उनकी पदस्थापना का अपडेट होना बेहद जरूरी है। तो कैसे संकुल प्राचार्य उनकी पदस्थापना को अपडेट कर सकते हैं वो मैंने जैसा आपसे बताया, जहां से वो गए हैं या तो वो प्राचार्य अथवा जिस संस्था में गए हैं वो प्राचार्य अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो रिक्वेस्ट जिला शिक्षा अधिकारी जैसे ही अप्रूव कर देंगे उनकी पदस्थापना पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के एक एग्जाम्पल के थ्रू एक लाइव डेमो के माध्यम से कि कैसे एक संकुल प्राचार्य जो उसकी संस्था में आकर के जिस किसी कर्मचारी ने ज्वाइन किया है कैसे उसकी रिक्वेस्ट को वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की लॉगिन पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए जैसा मैंने बार बार बताया, आप किसी भी नेट ब्राउज़र पर MP एजुकेशन पोर्टल आप टाइप करिए, वहाँ पर कोई भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। ये मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही जाना पहचाना ये आपका इंटरफेस है एजुकेशन पोर्टल 2.0 का, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करिए। फिर रिपीट करूँगा, यहाँ पर DDO अर्थात संकुल प्राचार्य अपना यूज़र नेम प्रविष्ट करेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड प्रविष्ट करेंगे। यूज़र नेम में वहाँ पर उनका जो ट्रेजरी का डाइस कोड है, ट्रेजरी का कोड है, वो काम करता है। हम एक संकुल प्राचार्य की ID और पासवर्ड से इंटर कर रहे हैं एजुकेशन पोर्टल पर, और इस संकुल में जो भी कर्मचारी यहाँ पर CM राइज के तहत यहाँ पर आया हुआ है उसकी रिक्वेस्ट को पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट को डाल करके यहाँ पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तदनुसार आपको भी कार्यवाही करनी है। तो ये सब कैप्चा वगैरह इंटर करने के बाद और पासवर्ड लॉगिन पर क्लिक कीजिए। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात ये आपके सामने मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर उपलब्ध है। आपको सीधा पहुँचना है पेरोल पर। ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक पेरोल का ये वाला आइकन है, दूसरा पेरोल का ये वाला आइकन है। आप किसी भी आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये पहुंच जाएंगे। ये एजुकेशन पोर्टल का पुराना इंटरफेस है। यहाँ पर आपको पहुंचना है पेरोल 2.0 पर। तो जो मैं दूसरे आइकन की बात कर रहा हूँ तो इस पर क्लिक करने पर जो इंटरफेस दिखाई पड़ेगा वही इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा जो पिछला आइकन था। उस पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से उसको करके दिखा देता हूँ। ये पहुँचे पेरोल 2.0 पर क्लिक करेंगे, ये देखिए वही इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। बहुत ही अच्छा, इसको बहुत ही मतलब इसका जो इंटरफेस है इतना बहुत आसान कर दिया है और लुक भी बहुत अच्छा कर दिया है। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का अलग से एक टैब डेवलप कर दिया है जिसमें आप इतने काम कर सकते हैं। मेन है ट्रांसफ़र एम्प्लॉय का, दूसरा है अगर प्रमोशन हुआ है आपकी संस्था से तो प्रमोशन के बाद वो आप ही की संस्था में है या कहीं बाहर है वो काम यहाँ से कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफ़र के बाद वो आपकी संस्था में ही है या कहीं आपकी संस्था में तो नहीं होगा। अगर ट्रांसफ़र होगा तो पहला जो है वो ट्रांसफ़र के लिए है और तीसरा प्रमोशन के लिए और चौथा प्रमोशन भी हुआ और ट्रांसफ़र भी हो गया, यानी प्रमोट हुआ लेकिन प्रमोशन के बाद आपके विद्यालय में पदस्थ नहीं है, वो कहीं बाहर पदस्थापना हो गई। तो आप ये 3 प्रकार की रिक्वेस्ट इस पोर्टल पर सेंड कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के लॉगिन ID पर। वो उसको देख करके डॉक्यूमेंट्स का मिलान करके और उसको अप्रूव करने की कार्यवाही करते हैं। हाँ,
मैं फिर रिपीट करूंगा, आगे भी मैं बताऊंगा। रिक्वेस्ट में जो जो चीज़ यहाँ पूछता है उसके समर्थन में संपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन वहाँ पर सेंड करने होते हैं। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ सीएम राइज के तहत आपके विद्यालय में आया, तो हम क्लिक करेंगे पहला ट्रांसफर एम्प्लॉय। यहाँ पहुँचने के पश्चात कर्मचारी की यूनिक आईडी इंटर करेंगे। यूनिक आईडी एंटर करने के पश्चात प्रोसीड पर क्लिक करिए। ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पहुँच जाएगी। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विंडो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये कर्मचारी वर्तमान में जहाँ पर है, फिर मैं आपसे निवेदन करूँगा, यह कर्मचारी वर्तमान में जहाँ पर पदस्थ है, वर्तमान जो उसकी पोजीशन है, वर्तमान उसकी संस्था, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। और ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर न्यू पोस्टिंग डिटेल्स ये लिखा हुआ है। इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा, न्यू पोस्टिंग डिटेल मतलब नई पदस्थापना कहाँ पर हुई है। तो जो नई जगह है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, पुरानी जगह की नहीं, नई की, क्योंकि न्यू पोस्टिंग डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं फिर रिपीट करूँगा, मैं ये रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ उस संस्था से जहाँ पर किसी कर्मचारी ने ज्वाइन किया है। इस कॉलम में आपको भरना है जहाँ पर कर्मचारी ने ज्वाइन किया है, यानी वर्तमान पेमेंट अथॉरिटी कोड। जैसे ही आप यहाँ पर उसका पेमेंट अथॉरिटी कोड आप इंटर करके कहीं और कर्सर आप लेके जाएंगे, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब उस संकुल के अंतर्गत कहाँ पर किस विद्यालय में पदस्थ है वहाँ का डाइस कोड यहाँ पर आपको भरना है। चूंकि यह अभ्यर्थी जिस पेमेंट अथॉरिटी कोड में था वहीं पर इसकी पदस्थापना, तो हमें इस संस्था का यहाँ पर डाइस कोड इंटर करना होगा। तो पहले फील्ड पर हमने पेमेंट अथॉरिटी कोड फिलअप कर दिया जो ट्रेजरी द्वारा अलॉट होता है। जैसे ही आप भरेंगे, एरो का निशान आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो भी आप जानकारी भरेंगे कोड, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रेड कलर से वो शो कर देगा। फिर इस पेमेंट अथॉरिटी कोड के अंतर्गत उसी संस्था में या उस संकुल में किस संस्था में पदस्थ है वहाँ का डाइस कोड भरेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफर ऑर्डर नंबर और यहाँ पर डेट इस फॉर्मेट में जैसा भरा हुआ है भरना है आपको। और आपको पता है कि ट्रांसफर ऑर्डर जो अभी इशू हुआ है वो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी हुआ है, मंत्रालय द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन भी आप लिख सकते हैं। फिर ये आपका रिलीविंग ऑर्डर नंबर और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलीविंग ऑर्डर नंबर क्या है वो भरेंगे, और यहाँ पर डेट और डेट ऑफ रिलीविंग भी लगभग जाहिर है सेम आएगा भाई। डेट ऑफ ऑर्डर, मेरा मतलब रिलीविंग ऑर्डर नंबर और डेट, यहाँ पर जो डेट आएगी वही डेट यहाँ पर आएगी डेट ऑफ रिलीविंग में। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप फिलअप करेंगे, किस तारीख को ज्वाइन किया। हमें सभी कर्मचारियों को के लिए निर्देश था कि जिनका सीएम राइज में चयन हुआ है उन्हें 1 जून तक ज्वाइन करना ही है। रिमार्क में आप कुछ भी लिख दीजिए ओके, अथवा आप ये लिख दीजिए प्लीज अप्रूव। और हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, ये फील्ड को बहुत ध्यान से आपको भरना है कि आप उस कर्मचारी का नाम किस महीने के पेबिल में रखना चाहते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। ये डेट ऑफ जो आपका ज्वाइनिंग है, जिस तारीख को उसने इस संस्था में ज्वाइन किया उसकी डेट देख लीजिए, उसके आगे के महीने से ही आपको यहाँ पर रखना होगा, उसके पीछे नहीं। कभी कभी क्या होता है, कई कर्मचारी बाद में ज्वाइन करते हैं 2-3 महीने के बाद, और हम ये करंट मंथ जो दिखता है वही भर देते हैं। तो इस पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि अगर 4 महीने पहले वो रिलीव हुआ है तो 4 महीने पहले की उसको तनख्वाह वहाँ से मिली है कि नहीं, वो सब मिला करके फिर यहाँ पर भरना होता है। ये सब करने के पश्चात आपको ट्रांसफ़र यहाँ पर, हाँ, इस कर्मचारी का जो नाम है वो ये इस संस्था के 0 नंबर बिल पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। बस लास्ट में आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे ये बहुत ही प्यारा आपके सामने मैसेज दिखेगा। वार्निंग तो दिख रहा है लेकिन बहुत साफ साफ दिख रहा है कि सक्सेस ट्रांसफर इनिशिएटेड एंड
डन सक्सेसफुली। बस इतना सा काम करना है मित्रों आप सभी को। बस ओके पर आप क्लिक कर दीजिए, आपकी रिक्वेस्ट वहां पर पहुंच चुकी है। अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का मिलान करके यथा ट्रांसफर ऑर्डर, रिलीविंग ऑर्डर, ज्वाइनिंग ऑर्डर और आपकी कवरिंग, इन सभी का मिलान करके अगर वो संतुष्ट होते हैं, सारी जानकारी सही है, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा इनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी जाएगी। तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, शीघ्रता से आपको काम करना है इसमें 7 जून के पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।